हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र जो टीडीएनए का होता है। इससे रिलेटेड जितने भी CSIR नेट में 2011 से लेकर 2018 में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस करूँगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र पे, जिसको पढ़ने के बाद से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिएगा। उसको पढ़ने के बाद से जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को, जो कि दिसंबर 2018 में आया हुआ है। इसमें क्या है, सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र को लेकर दिया हुआ है। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें बता रहा है कि अर्लीस्ट टू लेटेस्ट आपको सीक्वेंस बताना है। ठीक है, कि कैसे कैसे करके होगा। तो इसमें जो है आप देखिए, तो सारे स्टेटमेंट में विर D1 D2 और विर E2 विर VIP PI है, और उसके बाद विर ई, यानी जितने भी विर जीन्स हैं, ठीक है, सॉरी विर प्रोटीन्स हैं, उनका जिक्र किया हुआ है। तो आपको क्या चाहिए कि आपको विर प्रोटीन का फंक्शन सबका पता होना चाहिए कि कौन कैसे कैसे आता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं तो पहले स्टेटमेंट में जो है वो क्या कर रहा है, सिंगल स्टैंड बना रहा है। कौन? विर D1 और विर D2 दोनों क्या बना रहे हैं, टीडीएनए का क्या बना रहे हैं, इसका सिंगल स्टैंड बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद विर E2 क्या करता है, विर E3 और ये सारे जो होते हैं विर ई के जो प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र का काम करते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड एक स्टेटमेंट जो दूसरा क्या कह रहा है, ट्रांसफ़र का काम कर रहा है। पहला तो बोला कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा, दूसरा बोल रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ टीडीएनए में हेल्प करेगा। तीसरा क्या बोल रहा है कि कॉन्जुगल क्या बनाएगा, ट्यूब बनाता है। कौन? विर बी और विर D4। अगर आप इनका देखेंगे फंक्शन आपको याद रहेगा तो आपको पता है कि कॉन्जुगल प्रोटीन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। कॉन्जुगल ट्यूब का मतलब बैक्टीरिया की जो सेल होगी और प्लांट की जो सेल होगी, जब इसमें से टीडीएनए जाएगा प्लांट सेल में तो एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, उसको कॉन्जुगल ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन होगा सिंगल स्टैंड डीएनए बना रहा है टीडीएनए, दूसरा है कि ट्रांसफ़र कर रहा है, मदद कर रहा है, और तीसरा क्या है, कॉन्जुगल ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा है, और सबसे पहला जो है कह रहा है एक्टिवेशन का। ठीक है, तो पहले तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये खुद इवेंट की बात कर रहा है कि कौन सा किस सीक्वेंस में होगा, यानी चारों ऑप्शन तो सही होंगे। ठीक है, अब बस आपको अरेंज करना है, गलत कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन की बात कर रहा है कि विर ए और विर जी कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी प्लांट का जो सेल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन जब भी होता है तो वहाँ पे कुछ फिनोलिक कंपाउंड जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, और वो फिनोलिक कंपाउंड क्या करता है, विर ए प्रोटीन जाके उसके साथ बाइंड कर लेता है, बैक्टीरिया रिलीज़ करता है विर ए को। अब ये विर ए जब क्या होता है, खुद फॉस्फोराइलेट होता है, और जब जी को भी करेगा तो फिर क्या करेगा, विर जी भी एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर ये क्या करेगा, बाकी जितने भी विर होंगे प्रोटीन्स उन सबको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, आई बात समझ में आपको? तो अब तो आपको इन सारी चीज़ों से क्या समझ में आ रहा है कि पहले तो एक्टिवेशन होगा ही। ठीक है, पहले एक्टिवेशन होगा ही, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, आपको पता हो गया है। उसके बाद क्या होना चाहिए, सिंगल स्टैंड का फॉर्मेशन होना चाहिए कि ट्रांसफ़र होना चाहिए कि कॉन्जुगल ट्यूब का फॉर्मेशन होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि क्या होना चाहिए, सिंगल स्टैंड टीडीएनए का बनेगा तभी तो वो जाएगा ना। सबसे पहले तो यही काम होना चाहिए, कॉन्जुगल ट्यूब में टीडीएनए जा रहा है, यानी पहले टीडीएनए का बनना होगा, और ट्रांसफ़र कब हो जाएगा, ये फाइनली जब ट्रांसफ़र होगा। तो इसके बाद यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होना चाहिए, जिसमें सिंगल स्टैंड टीडीएनए बन रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, आपका पी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद विर बी और विर डी ये दोनों क्या करते थे, कॉन्जुगल ट्यूब बनाते थे, तभी तो उस ट्यूब से होके टीडीएनए जाएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। और जो है उसमें उसके बाद विर ई का काम क्या होता है, ट्रांसफ़र,
में मदद करता है टी-डीएनए के ट्रांसफ़र में। तो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए क्यू। तो इस हिसाब से आपका कौन सा आंसर सही हुआ? डी सही हुआ। ठीक है, आई बात समझ में? ये किस ईयर का क्वेश्चन था? दिसंबर 2018 का क्वेश्चन था। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जून 2018 का है। ठीक है, और ये भी नया ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफ़र की बात कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि टी-डीएनए का जो ट्रांसफ़र होता है वो लेफ़्ट बॉर्डर से राइट बॉर्डर होता है। ठीक है, तो इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया उसमें बताया, या आप कहीं से भी पढ़े होंगे तो आप ये जानेंगे कि जो विर डी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जैसे D1 D4, ये क्या करते हैं, आके जो ये आपका टी प्लाज्मिड पे जो टी-डीएनए वाला जैसे रीजन है, तो वहाँ पे एक क्या करेंगे, यहाँ एक लेफ़्ट बॉर्डर होता है और एक राइट बॉर्डर होता है। तो ये राइट बॉर्डर पे आते हैं विर डी जीन्स, और यहाँ पे चूँकि जो विर जीन जो होते हैं, डी जीन जो होते हैं, वो किसकी तरह काम करते हैं? इंडो न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं, विर D2। तो वो क्या करेगा? कट करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ये टोपो आइसोमरेज की भी एक्टिविटी शो करता है, जैसे विर D1। ठीक है, इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया वहाँ एक टेबल आपको वहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। उस टेबल में जितने भी विर प्रोटीन्स के जो फंक्शन हैं वो सारे मैंने लिखे हुए हैं। उतना अगर तैयार हो जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ जो है राइट बॉर्डर में आके निक जो होता है वहाँ एक फॉर्म करता है, एक कट करेगा, चूँकि ये इंडो न्यूक्लियस की तरफ विर D2 काम करता है। तो आपका किधर से किधर बना? राइट बॉर्डर टू लेफ़्ट बॉर्डर बना। अब देखिए, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द GFP रिसेप्टर जीन कैन नेवर बी यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। तो अगर आपको इतना आपने नहीं भी पढ़ा है, अगर इस ऑप्शन को आप छोड़ भी दीजिए तो आपको तो एक सही ऑप्शन देखना है। तो ये तो आप देख सकते हैं कि सबसे सही आपको कौन सा लग रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या है? इसको मान लीजिए छोड़ दीजिए, ये सिलेक्शन पे चला गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज ऑन ओवर एक्सप्रेशन ऑफ विरुलेंस जीन। तो जब देखिए, विरुलेंस जीन जब ये एक्सप्रेस होगा, ठीक है, तभी तो टी-डीएनए जाएगा बैक्टीरियल सेल से किसमें? प्लांट सेल में। क्योंकि विरुलेंस जीन के पास कैपेसिटी होती है कि वो क्या करता है? टी-डीएनए को हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, ट्रांसफ़र करने में, बैक्टीरियल सेल से लेकर प्लांट सेल में। तो जब ये एक्सप्रेस ही नहीं करेगा विरुलेंस जीन, तब ना ये घटेगा ट्रांसफॉर्मेशन की जो फ्रीक्वेंसी है। लेकिन ओवर एक्सप्रेशन जो है ऐसा नहीं करता। तो आप इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। अब क्या है? 4 है। 4 में क्या दे रहा है? होस्ट प्लांट जीन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसीज़। ये बात सही है। देखिए, प्लांट का जो सेल होता है उसमें जब इन्फेक्शन होता है तो वो फिनॉलिक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, और वो जो फिनॉलिक कंपाउंड होता है उसको जो होता है बैक्टीरिया के विर ए जीन आके बाइंड करते हैं। तो जब इसमें इन्फेक्शन ही नहीं, मतलब कि जब प्लांट फिनॉलिक कंपाउंड रिलीज़ ही नहीं करेगा तो कैसे बैक्टीरिया का विर जीन्स जो हैं ए हैं इसके साथ बाइंड करेगा? ठीक है, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तब ये विर ए धीरे धीरे क्या करेगा? विर जी को एक्टिवेट करेगा, और फिर वो बाकी को एक्टिवेट करेगा, और फिर फाइनली क्या होगा? ट्रांसफॉर्म होगा टी-डीएनए बैक्टीरिया से प्लांट सेल में। ठीक है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि ये होना चाहिए, मतलब कि ये डिपेंड करता है होस्ट प्लांट जीन पे भी डिपेंड करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अगर फिनॉलिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स अगर रिलीज़ नहीं होते हैं तो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो कौन सा आपको ऑप्शन सही लगा? इसमें डी लगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे विर जीन्स दिए हुए हैं।
विर प्रोटीन, और उसके अलग अलग क्या हैं फंक्शन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें विर जी के सामने क्या दिया विर जी, मैंने आपको बताया कि विर ए क्या करता है, विर जी को एक्टिवेट करता है, और विर जी क्या करता है, बाकी जितने भी ओपेरॉन्स होते हैं, जितने भी, उन सबको क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है जो सही लग रहा है, तो इंडक्शन ऑफ विर जीन्स, ठीक है, तो यानी पी का क्या होगा 4 होगा। उसके बाद विर D2 मैंने बताया इंडोन्यूक्लियस की तरह काम करता है, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस टारगेटिंग ऑफ tDNA, ठीक है, इसका ऑप्शन होना चाहिए Q का 1, क्योंकि वो सिंगल स्टैंड बनाता है tDNA को, तो इसका टारगेट tDNA पे रहता है, ठीक है। उसके बाद विर B1 मैंने क्या बताया था, विर B1 का काम क्या रहता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह ये काम करता है, ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी काम करेगा, ठीक है, ट्रांसफ़र करता है tDNA को बैक्टीरियल सेल से उसमें। तो ये कंपोनेंट ऑफ, आपको सिर्फ मेम्ब्रेन वर्ड आप याद रख लीजिए, जब भी विर B1 या बी की बात कर रहा है तो आप याद रखिएगा कि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, ठीक है। तो इसको आप हमेशा याद, तो जब भाई मेम्ब्रेन पे प्रोटीन लगी हुई हैं तभी तो ये ट्रांसफ़र में मदद करता है, एक एपरेटस बनाता है, ट्रांसफ़र एपरेटस tDNA ट्रांसफ़र के लिए। तो आपका R का क्या होगा 2 होगा। उसके बाद देखिए ये जो विर F है, याद रखिएगा विर F अब पूछा जा रहा है और फिर H भी पूछा जाता है। इन दोनों का फंक्शन पहले नहीं पता था, लेकिन ये चूँकि नए इनके बारे में अब ढूंढा गया है, कुछ कुछ इनके फंक्शन पता लगाए गए हैं, तो अब एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछता है क्वेश्चन। तो आप विर F के फंक्शन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और ये जो है इसका ऑप्शन क्या होगा, ये डिग्रेडेशन का काम करता है जो प्लांट के प्रोटीन होते हैं। तो ये कह रहा है प्रोटियोजोम मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन कोटिंग tDNA कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्शन याद रखिएगा, जो विर F होता है वो होस्ट प्लांट के प्रोटीन के डिस्ट्रक्शन का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। उसके बाद तो आपका ये जो S लास्ट में जो है वो क्या हुआ, S का हुआ 3 हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप जाइए, ठीक है। तो इसका कौन सा सही होगा, P4 Q1 R2 और S3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट का क्या होगा, दिसंबर 2016 का क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, एग्रोबैक्टीरियम TI प्लाज्मिड वेक्टर जो है हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट को प्रोड्यूस करने में। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका क्या क्या सही होगा। तो इसमें देखिए क्या है, इसको अभी बताती हूँ मैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन फंक्शन इनसाइड द प्लांट सेल, कौन इसमें प्लांट सेल के अंदर में काम करेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रहा है विर ई जो होता है वो सिंगल स्टैंड होता है, DNA बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। और उसके बाद जो है ये बाइंड करता है ना, विर ई जो होता है, और विर डी क्या करता है, tDNA को जनरेट करता है। विर D2 मैंने बताया ना वो इंडोन्यूक्लियस की तरह काम करता है, कट करेगा और जो डबल स्टैंड था अब क्या कर देगा, उसको एक सिंगल स्टैंड कर देगा। उसके बाद क्या था, विर ए जो है वो सेंस करता है फिनोलिक कंपाउंड को, तो वो सेंस नहीं उसको कहेंगे आपकी, वो उसके साथ जाके बाइंड करता है। और उसके बाद जो है एस है, ठीक है। और एस में क्या है कि विर एफ क्या करता है, विच डायरेक्ट टी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फॉर, ये क्या करता है टी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को डिस्ट्रक्शन के लिए काम करता है। इसमें याद रख लीजिए कि प्रोटियोजोम वाली एक्टिविटी का मतलब प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन करता है होस्ट प्लांट सेल में, ठीक है। विर एफ का यही फंक्शन है। तो आपका जो है कौन सा गलत हुआ, आर आपका गलत हो गया, तो सही कौन सा हुआ, PQS, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा,
PQS सही होगा, यानी कि डी सही होगा। ये कौन सा, ये दिसंबर 2016 का क्वेश्चन था। अब आते हैं दिसंबर 2015 का क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या कह रहा है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जो है, फेशियंस, अब इसके बारे में और क्या बता रहा है कि इसमें भी आपको करेक्ट बताना है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन ग्राम निगेटिव सॉइल बैक्टीरिया है, सही है। ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन्स आर प्रेजेंट इन tDNA रीजन ऑफ TI प्लाज्मिड, तो ऐसा नहीं है। जब आप TI प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ लेफ्ट बॉर्डर होता है, राइट होता है, और यहाँ पे क्या होते हैं, ऑन्कोजीन्स होते हैं जिसमें ऑक्सिन साइटोकाइनिन के भी रीजन होते हैं। और क्या आपको रीजन मिलेगा, ओपाइन का रीजन मिलता है, लेकिन आपको जो है ओपाइन कैटाबोलिज्म का जो रीज़न मिलेगा वो आपको tDNA वाले रीज़न में नहीं मिलेगा। tDNA रीज़न से हट के TI प्लाज्मिड का जो रीज़न होगा आपको वहाँ कैटाबोलिज्म जीन मिलेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ओपाइन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड अल्फा कीटो एसिड और अमीनो एसिड एंड शुगर, तो ओपाइन्स किससे सिंथेसाइज होते हैं, मैंने बताया था ना, ये इन सारे जो अल्फ़ा अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं ये, तो वही चीज़ यहाँ पे ये लिखा है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। उसके बाद एस क्या बोल रहा है, अ कैलस कल्चर ऑफ क्राउन गॉल टिश्यू caused by agrobacterium tumefaciens in plant can be multiplied without adding phytochrome हार्मोन्स। तो फाइटो हार्मोन्स का मतलब हो गया जो प्लांट में हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसको फाइटो हार्मोन बोलते हैं। और यहाँ एग्जाम्पल कौन सा हो गया, जैसे हो गया ऑक्सिन और हो गया साइटोकाइनिन। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हम लोग एक टिश्यू लेंगे क्राउन गॉल का जो कि डिजीज़ कॉज करता है प्लांट में, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जो है वो प्लांट में डिजीज़ कॉज करता है। तो उस टिश्यू को लेकर जब हम लोग कल्चर करते हैं, कैलस कल्चर, तो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग कल्चर करते हैं कैलस जो एक टिश्यू का एक मास होता है, तो उस जो कल्चर में हम लोग फाइटो हार्मोन डालते हैं, ऑक्सिन डालते हैं और साइटोकाइनिन डालते हैं, जिससे कि रूट और शूट का क्या हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या देखा कि बिना फाइटो हार्मोन डाले भी ये क्या करता है, कैलस का मतलब ये बन रहा है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, सही होगा। तो ये आपके जब हिस्ट्री पढ़ेंगे एग्रोबैक्टीरियम का मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र का, तो यहाँ ये स्टेटमेंट आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें गलत कौन सा था, क्यू। तो जब क्यू गलत है तो सही कौन सा है आपका, इसमें होगा PRS सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है वो दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आपको बताना है कौन सा नहीं सही है। द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ विरुलेंस जीन विर ए विरजी परसिव एसिडोसाइरिन गॉन। तो एसिडोसाइरिन गॉन क्या होता है, ये एक फिनोलिक मॉलिक्यूल है। देखिए प्लांट जब भी स्ट्रेस में आता है, चाहे वो एबायोटिक स्ट्रेस हो चाहे वो बायोटिक स्ट्रेस हो, जब भी वो इन दोनों स्ट्रेस में आएगा, तो एबायोटिक स्ट्रेस यानी वाटर का स्ट्रेस हो, हीट का स्ट्रेस हो, सॉल्ट का स्ट्रेस हो, ठीक है, और बायोटिक यानी कि जब कोई भी बैक्टीरिया से, वायरस से इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस टाइम प्लांट अपने आप को बचाने के लिए फिनोलिक कंपाउंड या फिनोलिक मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करता है। अब ये जो फिनोलिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स होते हैं ये किस नेचर के होते हैं, ये एंटी माइक्रोबियल होते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, है ना, और डिफेंस का काम करते हैं। तो जब भी प्लांट को कोई इन्फेक्शन हुआ तो फिनोलिक कंपाउंड यूज़ करेगा मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल क्या है, साइरिन गॉन दिया हुआ है। तो ये कौन, ये जो है विर ए और विर जी जो प्रोटीन है ये इसके साथ बाइंड कर जाते हैं। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, अपने आप में सही है, हमें तो गलत बताना है। उसके बाद बी ऑप्शन है, द विर बी प्रोटीन फॉर्म कनेक्शन बिटवीन एग्रोबैक्टीरियम और प्लांट एंड द प्लांट सेल दैट फैसिलिटेट DNA ट्रांसफ़र इनटू द प्लांट। तो मैंने बताया था ना कि जो विर बी है वो क्या कर रहा है,
वो कॉन्जुगल ट्यूब का फॉर्मेशन करे, तो कॉन्जुगल ट्यूब किसके किसके बीच में बनेगी, एग्रोबैक्टीरियम और प्लांट सेल के बीच में, जिससे कि टी-डीएनए आपका जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी भी सही है, हमें तो गलत बताना है। उसके बाद सी क्या है, टी-डीएनए इज़ एक्साइज्ड एंड बाउंड टू विद D2 प्रोटीन। तो D2 ही क्या करता है, उसको जाके कट करता है और उसके साथ वहाँ पर जाके बाइंड कर लेता है उस जो सिंगल स्ट्रैंड जो प्रोड्यूस होता है स्ट्रैंड, उसके साथ जाके D2 बाइंड कर लेता है। तो आपका सी भी सही है, यानी A B C सही है। अब तो बचा ये, लेकिन फिर भी इसको डिस्कस करते हैं। बचा यही है तो गलत भी यही होगा। द टी-डीएनए आफ्टर बिकमिंग कोटेड विथ विर BF बाइंड टू फॉस्फोराइलेटेड VIPI विच अलाउ कॉम्प्लेक्स टू। देखिए, तो इसका ऑप्शन जो है इसका जो ऑप्शन गलत होगा वो है आपका डी। और मैंने अभी कहा कि विर एफ के बारे में अच्छे से आपको इसके फंक्शन को पढ़ लेना होगा। तो इसका फंक्शन मेन क्या होता है, ये क्या काम करेगा, डिग्रेड करता है सेल को। ठीक है, और ये शुरू में ही करेगा, जब इन्फेक्शन होता है उसी टाइम VF प्लांट सेल के डिग्रेडेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, जब इन्फेक्शन होता है। तो इसका एक फ़ंक्शन देख लीजिए, इसका फंक्शन, इसका ऑप्शन डी जो है वो गलत है। तो यहाँ मैंने एक जगह मैंने पढ़ा था, तो आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन ये डिजीज़ कॉज करता है। और यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन का ट्रांसफ़र होता है किसमें, प्लांट सेल में। और वो कौन मेडिएट करता है, विर रीजन इंकोडेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि विर E2 विर F डायरेक्टली क्या होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं प्लांट सेल में। ठीक है, और ये सारे सिस्टम के बारे में इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो आपको हमें ये बतानी है कि जो जो विर एफ है, जो विर एफ है फंक्शंस विद इन द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल के अंदर में फंक्शन करती है। ये जहाँ से मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, यहाँ पे क्या है, वी रिपोर्ट दैट द विर एफ प्रोटीन इज़ द फर्स्ट प्रोकैरियोटिक प्रोटीन, जो कि क्या होती है, विथ एन एफ बॉक्स, एक एफ बॉक्स के साथ होती है, और जो कि क्या करता है, बाई विच इट कैन इंटरेक्ट विथ प्लांट होमोलॉग ऑफ द ईस्ट SKP1 प्रोटीन। ठीक है, तो ये प्लांट के साथ में, प्रोटीन के साथ में इंटरैक्ट करती है विर एफ, एंड द प्रेजेंस ऑफ द एफ बॉक्स टर्न्ड आउट टू बी एसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ विर एफ। अब ये जो एफ बॉक्स प्रोटीन क्या करता है, एंड द SK1P, ये क्या होते हैं, दोनों सब यूनिट होते हैं E3 क्लास के। अब यूबिक्विटोन लाइगेज रिफर्ड एज SCF कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से जो विर एफ क्या करते हैं, मे बी इन्वॉल्व इन द टारगेटेड प्रोटोलिसिस ऑफ स्पेसिफिक होस्ट प्रोटीन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो इसको आप अच्छे से याद करके रख लीजिएगा, ये आगे भी एग्ज़ाम में आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, ये किस ईयर का है, ये आपका है दिसंबर 2012 का है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है उनको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्स भी बोलते हैं, जो कि क्राउन गॉल डिजीज़ प्लांट में करते हैं। अब इसी बैक्टीरिया को हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट में भी रेस करते हैं इम्प्रूव्ड एग्रोमिक ट्रेड्स के साथ, यानी जो हमें चाहिए होता है जिस तरह का ट्रेड, वो हम इस के द्वारा पाते हैं। और लेकिन उस समय डिजीज़ नहीं होता है, ट्यूमर। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है और यहाँ पे 4 ऑप्शंस में पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, विर D2 जीन इज़ म्यूटेटेड इन TI प्लाज्मिड। तो ये बताइए, जब विर D2 क्या कर रहा था, एंडोन्यूक्लियस है, ये कट कर रहा था स्टैंड को। तो जब ये स्टैंड को कट करेगा, ठीक है, तो टी-डीएनए के, तो जब यही इसी में म्यूटेशन हो जाएगा तो कट कैसे करेगा। तो जब कट नहीं करेगा तो टी-डीएनए में हम कैसे जो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम उसके साथ में मिला सकते हैं, नहीं हो सकता ना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब म्यूटेशन हो जाएगा तो फिर तो टी-डीएनए मिलेगा ही नहीं कि हम उसको इंटीग्रेट कर पाएँ, ठीक है, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है। डिसआर्म T1 प्लाज्मिड इज़ जनरली यूज्ड
डिसआर्म T1 प्लाज्मिड का मतलब ये होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑन्कोजीन्स होते हैं जो कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि एक गॉल का फॉर्मेशन होता है, जब इसी सेगमेंट को हम लोग काट के निकाल देते हैं tDNA से और वो एक मॉडिफाइड tDNA हो जाता है तो उसको बोलते हैं डिसआर्म्ड Ti प्लाज्मिड। तो उसमें जब हम लोग इस तरह के इम्प्रूव करने के लिए एग्रोनॉमिक ट्रेड के यूज़ करते हैं जब tDNA को, तो उस समय डिसआर्मिंग की जाती है, ठीक है, Ti प्लाज्मिड की। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। हीट शॉक ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय विरुलेंस, तो ऐसा नहीं है, तो ये भी आपका P भी गलत है, R भी गलत है। Q है और सॉरी S क्या है, ऑन्कोजीन्स हैव बिन रिमूव्ड, रिमूव कर दिया जाता है, तो आपका Q और S ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं। तो किस ऑप्शन में आपको Q और S दिख रहा है, D में दिख रहा है, तो आंसर आपका कौन सा सही है, D सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि जून 2014 का है और इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि जो ट्यूमिफ, इसमें भी आपको करेक्ट जो है आपको ऑप्शन ही बताना है। और इसमें क्या कह रहा है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन गॉल डिजीज़ का फॉर्मेशन करता है और राइजोजीन्स जो होते हैं एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स ये हेयरी रूट डिजीज़ को कॉज करते हैं, तो ये आपका सही हुआ। उसके बाद रीज़न ए इन Ti प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन के लिए, तो नहीं, रीज़न ए नहीं होता, वहाँ तो और ही रीज़न होता है। रीज़न डी होता है विरुलेंस के लिए, ये तो सही बात है। ऑन्कोजेनिक रीज़न इन tDNA इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अनयूजुअल अमीनो एसिड सिंथेसिस, तो ये आपका क्या है, ये नहीं होगा। तो आपका इसमें सही कौन सा होगा, आपका होगा P सही है और आपका R सही है। तो ऑप्शन आपको कौन सा आपको दिख रहा है इसमें, P एंड R सही है, ठीक है, यानी कि C ऑप्शन आपका क्या है इसमें सही है। अब है नेक्स्ट दिसंबर 2014 का है और इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है IPT जीन्स जो होते हैं वो ओवर एक्सप्रेशन होता है कब, अंडर द प्रमोटर ऑफ सेनिसेंस एक्टिवेटर जीन। ये सेनिसेंस एक्टिवेटर जीन है, अगर उस टाइम IPT जीन जो है वो ओवर एक्सप्रेस करता है तो क्या होगा, ठीक है, उस ट्रांसजेनिक प्लांट में। तो आपको पता होना चाहिए IPT जीन जो होते हैं ये साइटोकाइनिन का बायोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, जो कि आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम बनाते हैं जो कि क्या करते हैं, ये बनाते हैं, मतलब ये जान लीजिए कि साइटोकाइनिन की बायोसिंथेसिस करते हैं। और आपको पता है कि साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या होता है। अब ये चारों में से चार ऑप्शन में से आप देखेंगे तो डिले सेनिसेंस करता है, साइटोकाइनिन फास्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ओवर एक्सप्रेशन हो गया। हैव हाई अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन ड्यूरिंग सेनिसेंस, तो उस टाइम भी चूँकि यहाँ ओवर एक्सप्रेशन है तो जो साइटोकाइनिन का क्या होगा एक्सप्रेशन वो ज़्यादा होगा। हैव हायर अमाउंट ऑफ जिब्रेलिन ड्यूरिंग सेनिसेंस, तो IPT जो होता है वो साइटोकाइनिन का बायोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगा, ना कि जिब्रेलिन के बायोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा, P सही होगा और कौन सा सही होगा, R सही होगा, ठीक है। तो इसमें P और R कौन सा आपको ऑप्शन लग रहा है, B में लग रहा है, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपके प्लांट हार्मोन से भी है, तो आपका सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला तो दोबारा ये स्लाइड आ गई है, इसको सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद है ये जून 2013 में आया है और इसमें क्या है, इसमें क्या बता रहा है कि एक एक्सप्लांट टिश्यू का ले लिया गया है और उसमें हम लोग जो है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जैस्मोनिक के रोल के बारे में दिया है। तो एक्सप्लांट में इनका जो सही रोल है वही आपको बताना है, ठीक है, वही ऑप्शन सही होगा। आपको पता है कि साइटोकाइनिन शूट डेवलपमेंट में के लिए ज़रूरत होता है, तो P ऑप्शन सही है। ऑक्सिन शूट के लिए नहीं, रूट के लिए ज़रूरत होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, अगर इनका रेशियो सही नहीं हुआ तो रीजनरेशन अच्छे से नहीं होगा। तो आपका R भी सही है, तो P और R कौन सा आपका हो गया, A हो गया। अगर आपको जैस्मोनिक नहीं भी पता है तो भी आपको ये तो पता है, तो इस तरह से आपको आपका जो है ये आंसर सही हो गया। अब दिसंबर 2013 का है और इसमें क्या है, इसमें क्या है क्वेश्चन,
इसमें भी आपको करेक्ट बताना है। तो TIRI प्लाज्मिड जो है वो क्राउन गॉल डिजीज़ और हेरी रूट डिजीज़ कॉज करते हैं, ये बात तो सही है। इंजाइम जो ऑक्टोपाइन सिंथेटेज होता है और नोपालाइन सिंथेटेज होता है, ये ऑक्टोपाइन और नोपालाइन से होता है, जो कि TDNA में रीज़न होते हैं। ये वाला भी ऑप्शन सही है, P भी सही है, Q भी सही है। अब क्या कह रहा है, जितने भी 6 वर जीन्स होते हैं वो एब्सोल्युटली रिक्वायरमेंट होता है विरुलेंस के, तो नहीं 4 होते हैं, और बाकी के 4 जो होते हैं वो एसेसरी रोल प्ले करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वो 4 कौन से हैं जो कि विरुलेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आंसर ये ऑप्शन आर रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद जो है TI जो प्लाज्मिड होता है वो 725 ये जो है BP का होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, परफेक्ट साइज़ है, ठीक है, जो होती है। तो आपका कौन सा सही हो गया, P हो गया, Q हो गया और S सही हो गया। तो आपका जो है ये D ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं और शायद कुछ ही क्वेश्चन छूटे हुए होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपको पसंद आती है। और अगर कोई कमियां हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं और भी इम्प्रूव करूं अगर ऐसा कुछ कमी रह गई है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो को सुनने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।